Hello everyone, this side आलोक साहू, बीटेक फर्स्ट ईयर फ्रॉम NDRI करनाल। एंड आप लोग काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे, अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हों और पहली बार इस चैनल को देख रहे हों तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही होंगी। ऐसा नहीं है कि टाइम पास हो रहा होगा इस चैनल पर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से रिलेट करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल कहीं ना कहीं आपको सही तरीके से फ़ायदा ही करा रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपका टाइम वेस्ट कराएगा। एंड अगर आपने हमारा थंबनेल देखा हो तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी बोर्ड्स देने वाले हैं। कुछ के बोर्ड्स कैंसिल हो गए हैं बट कुछ के अभी रहते हैं, तो जिनके रहते हैं वो मोस्टली 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं उनको एक सजेशन दूंगा, अभी की पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद आपके बोर्ड्स कैंसिल हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता बट 90% मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप लोग ये सोच रहे हों कि आपके बोर्ड्स कैंसिल होंगे तो आप गलत हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जिस पैंडेमिक सिचुएशन से आप अभी गुजर रहे हो उससे हम गुजर चुके हैं, तो हमारे पास इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि हम इतना कह सकते हैं कि भाई आपके बोर्ड्स कैंसिल नहीं होने वाले। उस बार जो था कि CBSE के जो एग्ज़ाम थे वो सारे हो चुके थे, उसके बाद कोविड की सिचुएशन आई थी, बट इस टाइम सिचुएशन चल रही है। तो देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बता दूं कि आप ओबियसली ये सारी चीज़ें एक एवरेज स्टूडेंट के माइंड में ही आती है कि हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा या कुछ भी पोस्टपोन हो जाएगा। देखो, पोस्टपोन हो सकता है, आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकते हैं, बट अगर आप सोचें कि कैंसिल हो जाएंगे तो कोई चांस ही नहीं है। देखो, आपकी 12th के एग्ज़ाम है, कोई हलवा नहीं है मतलब कि कोई कुछ भी करके चला जाए। देखो, नेताओं का काम है जो आपके विपक्ष में हो गए, अभी जैसे कि कुछ भी हो, आपकी BJP सरकार है तो ऑब्वियसली कांग्रेस वाले यही कहेंगे कि वोट्स कैंसिल कर दो। हमारे टाइम पर भी यही सब हुआ था कि बड़े बड़े जो लीडर थे वो स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आए कि आप वोट कैंसिल करवा देने चाहिए। देखो, अपनी बात अपनी तरफ से सही है, मतलब स्टूडेंट्स यही चाहेंगे कि वोट्स कैंसिल हो जाए, ऑब्वियसली हर कोई यही चाहेगा कि उसको एग्ज़ाम ना देना पड़े। बट हकीकत यही है कि यार आप लोग ये सोचकर ना चलें तो ही बेहतर होगा कि हमारे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे टाइम पर जब हुआ था तो ये पोस्टपोन का चक्कर काफ़ी लंबा चला था एंड हम लोगों को लग रहा था कि हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, बट फाइनली हमारे एग्ज़ाम हुए थे और हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि यार इन सारे चक्करों से दूर ही रहना। एंड इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है कि कैसा टाइप का सिनेरियो बन जाता है अगर आप इन सब चीज़ों में फंस चुके हैं। तो अगर आप फंसे हुए हैं तो इन सब चीज़ों से निकाल के पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप बोर्ड्स में किस तरीके से बेहतर कर सकते हो। देखो, बोर्ड्स में मैंने भी काफ़ी ठीक ठाक किया था कि कहीं ना कहीं आपको ये सजेशंस दे सकता हूँ। तो आई होप आप लोगों के जो टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को काफ़ी काम आएंगी अगर आप वाकई में इनको अपनी लाइफ में उतारते हैं तो। बाकी सुनकर निकल लोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला, ऑब्वियसली होता ही नहीं है। अगर सिर्फ इस कान से सुनोगे, इस कान से निकाल दोगे तो फिर चाहे कुछ भी सुन लो, फिर तो आप आलू को मशीन से निकालोगे तो सोना बनेगा, तो वो बात अलग है ना। ऐसा नहीं हो सकता, आपको भी पता है। ऑब्वियसली हर कोई यार समझदार है, अगर चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलती है, बट अगर आप सुनकर निकल लेते हो, अप्लाई नहीं करते तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। बाकी बट वो डिपेंड करता है आप पर कि आप किस टाइप से सोचते हो एंड वगैरह वगैरह। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि आज हम डिस्कस कर रहे होंगे 5 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड्स में कुछ अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। अगर देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि प्री बोर्ड्स अगर आप लोगों ने दिए हों, आप लोगों के हुए हों, तो मे बी ऑब्वियसली मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके प्री बोर्ड्स में काफ़ी कम मार्क्स आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यार हमारे प्री बोर्ड्स में 60 और 70% मार्क्स आ रहे हैं, तो फाइनल में क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद से रिलेट करके आपको बताता हूं कि देखो, प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 में मेरे बहुत कम मार्क्स आ रहे थे। मतलब ऑब्वियसली अगर सारा परसेंटेज निकाला जाए तो 65 से 70% मेरा प्री बोर्ड में आ रहा था, बट मैं फाइनल का बताऊं तो मेरा 90+ गया था फाइनल में ओवरऑल परसेंटेज। तो मैं आपको बता दूं कि आपके प्री बोर्ड डिसाइड नहीं करते हैं कि आपके बोर्ड्स फाइनल में कितना रिजल्ट आएगा। तो
आप प्री बोर्ड को नहीं मान कर चल सकते कि हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा रहेगा। तो बाकी दूसरी बात होती है कि कई सारे स्टूडेंट्स का मानना होता है कि अभी तक हम किसी भी क्लास में 90 प्लस तो लाए नहीं है, तो क्या हम 90 प्लस ला सकते हैं? अगर चाहें तो ऑब्वियसली यार ला सकते हो, बट ये डिपेंड करता है आप पर। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ज़रूर ला सकते हो, बट अगर आपने सोच बना रखी है कि भाई हम 80 प्लस नहीं जा सकते, तो देखो फिर मुश्किल हो जाती चीज़ें। अगर आप नहीं चाहते तो ऑब्वियसली नहीं पहुंच सकते, बट अगर आप चाहो तो ऑब्वियसली पहुंच सकते हो। जैसे कि मैं अपने आप बारे में बताऊं तो मैंने किसी भी क्लास में 90 प्लस स्कोर नहीं किया था, बट मेरे चाहत थी मतलब कि 12th में मैं कुछ बेटर करूं, तो फाइनली मुझे 12th में कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। तो मैं कह सकता हूं अगर ये आप चाहो तो आप बेहतर कर सकते हो। अगर आप पहले से ही सोच के रखे हो कि अरे होना ही नहीं है, और अगर आप यही मानते रहे तो ऑब्वियसली नहीं होगा फिर। तो सबसे पहली जो मेरी टिप्स है आपको वो है कि अपने आप को पॉजिटिव रखो। मतलब ऑब्वियसली होना ही चाहिए। अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको खुद बेहतर बनना पड़ेगा। अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखो। एस्पिरेंट अगर आपने वेब सीरीज़ देखी हो तो मैं उससे बता रहा हूँ कि उसमें कहा जाता है कि अगर लाइफ में अगर कुछ आपके अनुसार ना हो तो अपनी कुछ अप्रोच बदल के देखो, शायद कुछ बेहतर हो जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। आपको मतलब चीज़ें ऐसी आवाज़ अंदर से आनी चाहिए कि हाँ मैं 90 प्लस सिक्योर कर सकता हूँ। तो सबसे पहली टिप तो यही है कि ऑब्वियसली आप पॉजिटिव रहिएगा। अगर आपका एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी है तो ऑब्वियसली आप उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। ये कोई मजाक नहीं है भाई, हकीकत है। मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी होगा ऑब्वियसली अगर आप चाहोगे तो। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं यार मेरा नहीं हो सकता, मैं 80 प्लस नहीं जा पाऊँगा, तो मैं गारंटी देता हूँ भाई तू 80 प्लस ही रहेगा, नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि यार तू पहले से सोच चुका है। तो सबसे पहली तो बात यह है कि भाई अपनी मेंटेलिटी सुधारो। अगर आप सोच रहे हैं 80 प्लस, तो मैं गारंटी देता हूँ अगर आप पॉजिटिविटी के साथ चीज़ें करते हो तो गारंटी आप 80 प्लस जाओगे ही जाओगे। बट ये डिपेंड करता है। अगर मैं दूसरी टिप दूँ तो ये पढ़ाई से रिलेटेड है। मतलब कि आपके रिसोर्सेस, जो दूसरी टिप है मेरी, कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना किस जगह से। हम पूरी साल ना जाने कितनी किताबों में उलझे रहते हैं, बट हमारा जो मेन मंत्र मतलब जो भी है वो है NCERT। हम NCERT को भूल जाते हैं बाकी सारी किताबों में उलझकर। और आपको पता है सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारा पेपर NCERT से आएगा, ऑब्वियसली आता है, बट कोई NCERT नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि उनको महान मतलब कि ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश में आप RD शर्मा लेंगे, प्रदीप क्षेत्रपाल, SC वर्मा। अगर देखो आप बोर्ड्स को फोकस करते हो ना तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप JEE वगैरह कंपटीशन की भी साथ में तैयारी करते हो तो फिर इन बुक्स के बगैर होगा भी नहीं। तो अगर आप बोर्ड्स को मेन टारगेट रखते हो तो इन सब बुक्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप NCERT को ही बेहतर तरीके से साल में 2 या 3 बार भी पढ़ लो ना तो वो बेटर है। तो सबसे पहले आपको रिसोर्सेज पता होने चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। एक ही चीज़ को फॉलो करो। अगर आप ध्यान ज़्यादा बुक्स में लगाओगे तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा गेन नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेटर है कि आप एक ही चीज़ को फोकस करके चलो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप NCERT से भटको मत, सिर्फ NCERT पढ़ो, बेहतर ही रिजल्ट पाओगे किसी भी सब्जेक्ट में, फिर मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। NCERT से बेहतर कोई नहीं हो सकता एंड NCERT से बेहतर रिजल्ट आपको कोई बुक नहीं दिला सकती है। तो ये रही मेरी सेकंड टिप्स की, मतलब आपको अपने रिसोर्सेज पता होने चाहिए। बाकी अभी आपके पास टाइम अगर मैं दूं तो कम से कम 2 से ढाई महीने अभी आपके पास हैं जिसमें आप बेहतर कर सकते हो बोर्ड्स में। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके बोर्ड्स कैंसिल हो जाएंगे तो बहुत गलत सोच रहे हो। बाकी फिर आप पर डिपेंड करता कि आपकी सोच क्या है। बाकी मेरी जो थर्ड टिप है आपके लिए कि देखो शॉर्ट नोट्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे। किसी भी दुकान पर जाओगे तो उनके पास पुरानी फ़ोटो कॉपीज़ होती हैं। नेट पर देखोगे तो कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के खुद के शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। बट मेरा सजेशन हुआ कि आप इन सारे शॉर्ट नोट्स को तो पढ़िए, बिल्कुल वो तो आप पर डिपेंड करता। बट अगर आपके खुद के शॉर्ट नोट्स हों तो वो ज़्यादा बेटर है। मतलब यहाँ वहाँ से पढ़ने से अच्छा है खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। मैंने अपनी पुरानी वीडियो एक केमिस्ट्री पर बनाई थी कि केमिस्ट्री में कैसे आप बेहतर स्कोर कर सकते हो, तो उसमें मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था आपके शॉर्ट नोट्स पर। तो मतलब अगर बेहतर करना है तो शॉर्ट नोट्स आपको खुद के बनाने ही चाहिए। मतलब पूरी NCERT को पढ़कर उसको 1 या 2 पेज में समराइज़ करके रखा हुआ होना चाहिए, ताकि आप फाइनली एट लास्ट जब
पेपर देने जा रहे हो तो उसको एक बार आंखों से देख कर जाओ, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो भी मैं अभी आपको सजेशन दूंगा कि आपको कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, कहीं ना कहीं लास्ट टाइम में वो आपके काम आए। और अगर मैं फोर्थ टिप की बात करूँ तो वो है, देखो रिवीजन। आपको रिवीजन किस तरीके से करना है ये बहुत मैटर करता है। बाकी हवा में भी रिवीजन होते हैं कुछ स्टूडेंट्स के कि ऐसे चल रहा है रिवीजन, नहीं यार, ऐसे रिवीजन नहीं होता है। ऐसे रिवीजन बस लास्ट में होता है, जब आपका 10 मिनट बाद पेपर हो तब आप हवा में रिवीजन कर सकते हो, बट अभी आपके पास टाइम है तो बेहतर करने की कोशिश कीजिए। तो रिवीजन किस तरीके से कर सकते हो, देखो रिवीजन के लिए सबसे बेहतर होते हैं आपके शॉर्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज। तो दो चीज़ों से आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हो। आपको किन्हीं दूसरी बुक्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से रिवीजन के लिए। तो सबसे अच्छा है आपके पास खुद के शॉर्ट नोट्स अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए। अगर नहीं बना सकते हैं तो अमन भैया को जानते होंगे आप, उन्होंने शायद अपने चैनल पर सारे शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं, तो आप उनसे प्रिपरेशन कर सकते हो। काफ़ी सही शॉर्ट नोट्स हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप खुद नहीं बना सकते तो उनको डाउनलोड करके उनसे पढ़ लीजिएगा शॉर्ट नोट्स से। और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज से अगर आप रिवीजन करते हो तो कहीं ना कहीं वो बेहतर होगा, बहुत फ़ायदा करेगा। तो मतलब जैसे कोई चैप्टर है, मान लो आपने सॉल्यूशन चैप्टर लिया केमिस्ट्री का, आपने सॉल्यूशन चैप्टर की थ्योरी आपने अपनी शॉर्ट नोट से पढ़ी, आपको पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई, आपके माइंड में एक माइंड मैप बन गया कि अच्छा सॉल्यूशन चैप्टर का इतना सारा है, मैंने पढ़ लिया, एंड आप उसके क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आपने शॉर्ट नोट से अपनी थ्योरी पढ़ी, उसके बाद आप यहाँ से क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज उठाइए। सॉल्यूशन के प्रीवियस ईयर में 20 साल में कितने क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ऑब्वियसली आपका पूरा चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने अपने टाइम पर ऐसे ही रिवाइज़ किया था कि मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स मेरे पास थे, तो मैंने सबसे पहले थ्योरी पढ़ता था अपने शॉर्ट नोट से, उसके बाद चैप्टर वाइज से मैं प्रैक्टिस करता था, एंड यही मेरे कंप्लीट स्ट्रेटजी रही। इसके अलावा मैंने किसी तीसरी बुक को पढ़ा नहीं। मैं एनसीईआरटी के साथ साथ एक ऑल इन वन की बुक रखता था, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, बट अभी उसको परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप ऑल इन वन एंड पूरी बुक को परचेस करो। नहीं, सबसे अच्छा है अगर आपके पास चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको परचेस कर लेनी चाहिए। कोशिश करूँगा अगर मुझे अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पर मिलती है तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप देख लेना, वहाँ से आप परचेस कर लीजिए। मेरे हिसाब से आपके पास वो बुक्स होनी ही चाहिए। मतलब अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप बहुत लॉस में जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही रिवीजन करना चाहिए, ना कि कहीं और किसी बुक से जिसमें उस बुक्स को भी नहीं पता कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके बोर्ड्स में। तो सबसे बेहतर होता है आपके पुराने साल के क्वेश्चन पेपर, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। फिफ्थ जो टिप होने वाली है वो ऐसा है कि वो आप पर ही डिपेंड करती है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग बोर्ड्स पे बहुत मैटर करती है। अगर आपको लगता हो कि हैंड राइटिंग मेरी ऐसे ही है, नॉर्मल सी बेकार है, कुछ नहीं होगा, तो नहीं, हैंड राइटिंग से भी आपके मार्क्स मैटर करते हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग बेहतर हुई ना तो मैं गारंटी दे रहा था कि अगर आपके 80 मार्क्स आ रहे होंगे तो गारंटी वो 85 ज़रूर आएंगे। तो मतलब 4-5 नंबर का आपकी राइटिंग से भी प्रॉब्लम, मतलब मार्क्स इधर उधर हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने जब आप पेपर का अटैम्प्ट करें, वैसे मैं इन सब पर दूसरी वीडियोस लाऊंगा कि आपको अपने पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करने चाहिए, बट अगर शॉर्ट में बताऊं तो आपको कोशिश करनी होगी अपने पेपर में जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो कोशिश कीजिए राइटिंग बेहतर से बेहतर लिख सको, अपना बेस्ट दो राइटिंग के साथ। ऐसे नहीं जैसे हम रफ में करते हैं, राइटिंग जैसे चाहे लिखे जा रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको पेपर में फ़र्क पड़ना चाहिए क्योंकि वहाँ आप अपनी कॉपी नहीं देख रहे, वहाँ एक अननोन पर्सन आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा जिसे आपकी राइटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। अगर उसे आपकी राइटिंग बेहतर तरीके से समझ में आएगी तो ऑब्वियसली वो 4 के 4.5 मार्क्स आपको देगा क्योंकि उससे आपकी कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम नहीं गई। और अगर किसी टीचर को आपकी कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम हुई तो वो 4 की जगह 3.5 देगा ही देगा, मैं गारंटी दे रहा। तो इसलिए कह रहा हूँ, सजेशन दूंगा कि भाई अगर राइटिंग आपकी अच्छी आती थी बट आपने रफ कर के बिगाड़ ली तो उसको फिर से पुराने तरीके में लाओ यार, तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। और जब आप आंसर लिख रहे होगे ना, तो जैसे मैंने हिंदी का पेपर दिया था तो ऑब्वियसली मैं रटने का काम नहीं करता था, एंड ऑब्वियसली कोई स्टूडेंट रटना पसंद नहीं करता, बट कुछ होते हैं, उनकी मैं बात नहीं करूँगा, बट मेजरली यही होते हैं कि स्टूडेंट्स रटना पसंद नहीं करते।
तो मैं हिंदी का बताऊं अपना पेपर, तो मैंने हिंदी का पेपर रटा नहीं था, बट हाँ खुद से कहानियाँ पढ़ता था जो भी किताब में होती थी, एंड खुद से आंसर जनरेट करने की कोशिश करता था। तो मैंने अपना जो हिंदी का बोर्ड का पेपर दिया था उसमें अपने जो आंसर लिखे थे वो सारे अपने मन से बनाए हुए आंसर थे, बट टॉपिक वही सारे वही थे, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से लिख दिया, बट मैंने अपने थॉट्स उसमें आंसर्स में लिखे थे। तो कहीं ना कहीं वो बेहतर तरीके से टीचर को अच्छे लगे, तो मेरे मार्क्स जो थे हिंदी में काफ़ी बेहतरीन आए थे। मतलब मार्क्स बताऊं तो मेरे 97 आए थे आउट ऑफ 100, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, ऐसे मार्क्स मैंने कभी देखे नहीं। तो मैं आपको पर्सनली सजेशन दूंगा कि आंसर आप रटे रटाए किताबों के आंसर ना लिखकर, अगर आप अपने मन से जो सीखा है आपने उस तरीके के आंसर मन से लिखोगे तो शायद टीचर आपको 4 की जगह 5 नंबर देने में झिझकेगा नहीं। तो वही है, अपने अंदर से आंसर्स जो आ रहे हों उनको आंसर लिखो, ना कि किताबों की लैंग्वेज, क्योंकि अब वो दिन नहीं रहे यार। पहले ऐसा होता था कि टीचर को वही चाहिए था जो किताब में लिखा हुआ है, बट अब ऐसा नहीं रहा, अब पैटर्न बदल रहा है, तो अब आपको भी बदलना चाहिए। एंड दैट्स ऑल, यही था यार कि 5 टिप्स, इस तरीके से आप अपने बोर्ड्स को बूस्ट कर सकते हो अगर इनका यूज़ करो। तो अगर मैं अपनी वीडियो को समराइज़ करूँ तो सबसे पहली टिप भाई पॉजिटिव रहो, सब कुछ अच्छा होगा। दूसरी टिप मैंने बताई थी कि आपके रिसोर्सेज जो बुक्स वगैरह है वो सीमित होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि इतनी सारी बुक्स का भंडार बना रखा है, आप पता ही नहीं, कंफ्यूज हो रहे कौन सी बुक पढ़ें कौन सी बुक ना पढ़ें, इसमें आपका ही लॉस होगा। तो अपनी जो बुक्स हैं मैं बता देता हूँ, NCERT और आपके नोट्स और रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज, इतना मोर देन इनफ है आपके लिए अगर आप बेहतर तरीके से कुछ करना चाहोगे तो। और अगर मैं थर्ड टिप बताऊं तो भाई मेक योर ओन नोट्स, अभी भी टाइम है, आप नोट्स कुछ चैप्टर्स के नोट्स बना सकते हो। मोस्टली आप केमिस्ट्री में बना लीजिएगा, मैथ्स में अपने फार्मूलाज देख लीजिएगा, और फिज़िक्स में भी फार्मूला तक भी देख सकते हो तो बेहतर होगा। मेरे हिसाब से आपको अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। अगर मैं चौथी टिप की बात करूं तो वो वही रिवीजन आपको कैसे करना है, आपके शॉर्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर। एंड अगर मैं लास्ट बात करूं तो वही अपनी हैंड राइटिंग एंड आपके जो आंसर्स में आपके खुद के थॉट्स होने चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप कुछ चीज़ों को अप्लाई करते हो अपने स्ट्रेटजी में तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके बोर्ड्स को मैं एक बूस्ट देंगी, पक्का गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। ये चीज़ें ज़्यादातर मेरे एक्सपीरियंस से ली गई हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि यार अगर बेहतर तरीके से आप करना चाहोगे एंड अगर आप वाकई में चाहते हो कि 90+ सीक्योर करनी है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप चाहते हो तो आप कर भी सकते हो। एंड दैट्स ऑल यार, यही था। फिर से एस्पिरेंट वेब सीरीज़ का मैं फिर से वही आपको वो एक कोट्स है सुनाऊँगा, तो सुनिए। लाइफ में अगर कुछ आपके अकॉर्डिंग ना हो तो अपनी अप्रोच बदल कर देखिए, हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।